हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक 8 जो रिस्क मैपिंग और आज का टॉपिक है एसेट थ्रेट वल्नरेबिलिटी रिलेशनशिप। और साथ में ही हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो है रिस्क मैपिंग। अब तक हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट समझे थे लेकिन आज उन्हें कनेक्ट करेंगे। आज का सेशन आपको ये समझा देगा कि रिस्क एक्चुअली क्रिएट कैसे होती है। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रिस्क क्या होता है, एसेट क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, वर्नाबिलिटी क्या होती है। फिर हम देखेंगे इनका रिलेशनशिप क्या है, रिस्क मैपिंग क्या होता है और रियल वर्ल्ड में रिस्क कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब है कोई भी वैल्यूएबल चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कस्टमर डेटा, सर्वर्स, एप्लीकेशंस, बिजनेस इंफॉर्मेशन। सिंपल रूल याद रखो, जिसकी वैल्यू है वो एसेट है। अगर एसेट ही नहीं होगा तो अटैकर को कुछ मिलने नहीं वाला है। अब समझते हैं थ्रेट क्या होता है। थ्रेट का मतलब है कोई भी चीज जो एसेट को डैमेज कर सकती है, जैसे हैकर, मैलवेयर, इनसाइडर एम्प्लॉयज, नेचुरल डिजास्टर। थ्रेट अटैक करता है लेकिन वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वीकनेसेस मिले। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है वर्नरेबिलिटी। वर्नरेबिलिटी क्या होती है, सिस्टम की वीकनेसेस या फ्लॉज। एग्जाम्पल, वीक पासवर्ड, अनपैच सॉफ्टवेयर, मिसकॉन्फ़िगरेशन, लैक ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ये अटैकर के लिए एंट्री पॉइंट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिस्क कैसे क्रिएट होता है। रिस्क तब क्रिएट होता है जब एसेट, थ्रेट और वर्नरेबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट करते हो। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग है तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। फॉर्मूला याद रखिए, रिस्क इज इक्वल टू थ्रेट प्लस एसेट प्लस वर्नरेबिलिटी। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। वर्नरेबिलिटी नहीं है तो अटैक फेल, थ्रेट नहीं है तो अटैक नहीं, एसेट नहीं है तो इम्पैक्ट नहीं। तीनों मिलाकर ही रिस्क क्रिएट होती है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, रिस्क मैपिंग। रिस्क मैपिंग का मतलब है एसेट, थ्रेट और वर्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और उन्हें कनेक्ट करना। मतलब हम ये मैप अब हम मैप बनाते हैं, कौन सा एसेट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा थ्रेट उसको टारगेट करेगा, कौन सी वर्नरेबिलिटी उसमें एग्जिस्ट करती है। इसमें हम क्लियरली रिस्क समझ पाते हैं। सिंपल फ्लो याद रखो, एसेट, फिर थ्रेट और फिर वर्नरेबिलिटी और फिर रिस्क। ये एक चेन है। अगर चेन कंप्लीट है तो रिस्क एग्जिस्ट करता है, अगर चेन ब्रेक हो गई तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एसेट मतलब कस्टमर डेटा, थ्रेट मतलब हैकर और वर्नरेबिलिटी मतलब वीक पासवर्ड। तो रिजल्ट क्या होगा, डेटा ब्रीच। अगर पासवर्ड स्ट्रांग होता तो अटैकर फेल हो जाता। ये है रियल वर्ल्ड रिस्क मैपिंग। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिस्क रिड्यूस कैसे करें। चेन ब्रेक करो, एग्जाम्पल वल्नरेबिलिटी रिमूव मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, थ्रेड ब्लॉक मतलब फायरवॉल, एसेट प्रोटेक्ट मतलब एन्क्रिप्शन। अगर एक भी एलिमेंट रिमूव हो गया तो रिड्यूस होगा रिस्क। रिस्क मैपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ये क्लियरली रिस्क आइडेंटिफाई करता है, सिक्योरिटी प्लानिंग ईजी बनाता है, प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज वेस्ट होने से बचाता है। ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंडली सिक्योरिटी नहीं करती, वो रिस्क मैपिंग के बेसिस पर डिसीजन लेती है। आज का कोर लर्निंग है, एसेट मतलब वैल्यू, थ्रेट मतलब डेंजर, वर्नरेबिलिटी मतलब वीकनेसेस, और रिस्क मैपिंग इन तीनों को कनेक्ट करना है। ये साइबर सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। बिफोर वी एंड, आइडेंटिफाई करिए एक एसेट, एक थ्रेट, एक वर्नरेबिलिटी और ट्राई करिए एक सिंपल रिस्क मैपिंग बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं। एसेट मतलब डेटा, थ्रेट मतलब हैकर और वर्नरेबिलिटी मतलब वीक पासवर्ड। अपना आंसर कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि रिस्क कैसे क्रिएट होता है और उसको मैप कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अटैक सरफेस एनालिसिस क्या होता है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।